मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा एवं धनतेरस के दिन भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के कुछ उपाय लेकर आए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो का लाभ उठाएं तथा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, 5 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन से खरीदारी शुरू की जाती है। धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दिन विशेष उपायों से आप भी कुबेर देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं कुबेर देवता को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। धनतेरस के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान कुबेर के यंत्र या उनकी फोटो को उत्तर दिशा में स्थापित करें। भगवान कुबेर के यंत्र या फोटो को पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध केसर में गंगा जल मिलाकर तिलक करें। भगवान कुबेर की फोटो या यंत्र के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और रोली, मौली, चावल, धूप से अर्चना करें। एक बर्तन में साबुत 108 कमल गट्टे रखें और उन पर केसर का छींटा दें और निम्न मंत्र का जाप करते हुए एक एक कमल गट्टा भगवान कुबेर को अर्पित करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य आधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक कमल गट्टा आपको भगवान कुबेर को अर्पित करना है। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे, इसलिए विशेष शुभ मुहूर्त में की गई बर्तन की खरीदारी से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी, पीतल के बर्तन खरीदने से तथा सोना खरीदने से घर में धन धान्य की लगभग 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन विशेष शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल में की गई खरीदारी विशेष फलदायक होती है। इस दिन धन लाभ के चौघड़िए में पूजा अर्चना करने से धन, स्वास्थ्य व आयु की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन विशेष समय में की गई खरीदारी और पूजा अर्चना से घर की नकारात्मकता नष्ट होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, आइए अब आपको धनतेरस की पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं, जो कथा इस प्रकार से है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसा ही मानना हो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतूहल उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूरी पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चलीं। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चलीं। आगे गन्ने का खेत खड़ा हुआ था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उसका रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक इस अपराध की सजा के रूप में सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगीं। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी वह तुमको मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ही काम किया।
पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग हो गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा में देने के लिए कहा। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले लीं। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी हैं। तब किसान ने गंगा माता से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की थी वे किसकी दी हुई थी? किसान ने कहा, मेरे घर में जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी थी। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई हैं वह साक्षात माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे हुए थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इस तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा, जिससे किसान धन धान्य से पूरित हो गया। दोस्तों, यह कथा धनतेरस की विशेष कथा के रूप में जानी जाती है, इसलिए आप भी धनतेरस की पूजा अपने घर में अवश्य करें।